हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, जो गुजर गया उसे याद मत करो, जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो। तो इसी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेशन में हम लोग प्रश्नावली 4.5 लगाने वाले हैं। 4.5 में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है 13 नंबर तक लगा रखे थे। क्वेश्चन नंबर 13 भाई लगा रखे थे, आज लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये मिस्टेक से 13 नंबर लिखा गया है, 13 नंबर तक हम लगा रखे थे। क्वेश्चन नंबर लगाने वाले क्या 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सबसे पहला नंबर यहां पे आखिर क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कहता आव्यूह ए दिया गया है, ठीक है। इसके लिए ए और बी ऐसी संख्या, हाँ ए बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस छोटी ए बड़ी ए प्लस में बी आई बराबर 0 हो, ठीक है। यहाँ छोटी ए कोई संख्या है, पर ए जो है बड़ी ए जो है वहां पे ए क्या है, यहाँ पे आव्यूह है आपका। तो सबसे पहला नंबर देखिए 14 नंबर में जो दिया गया है ए बराबर 3 2 1 1 दिया गया है, कहता ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और यहां पे कंडीशन दिया गया है जो ए स्क्वायर, यहां देखिए कंडीशन हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस में छोटी ए बड़ी ए प्लस में बी आई बराबर में 0, ठीक है। इतना हो तो ए बी का मान ज्ञात करना है। भाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये दिया गया तो इस पर हम बैठाएंगे बराबर 0 करेंगे। इसके लिए इसके अंतर्गत जो भी अव्यय चाहिए ना, ए है तो ए तो हमको दिया गया, आई का मान मानने लगे, पर ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए बराबर इतना, तो इसीलिए भाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा, बराबर ए इंटू ए कर लीजिए। यहाँ पे कितना है 3 2 1 1, ठीक है। इंटू यदि काम करेंगे तो ए इंटू ए, तो इसको भी 2 बार अप्लाई करेंगे ना, 3 2 1 1, ठीक है। क्लियर है ना। गुना करने के लिए आप लोग जानते हैं, पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति से दोनों स्तंभ में करते हैं। पहला पंक्ति उठाइए, 3 तिया कितना हो गया 9, ठीक है, प्लस 2 1 का 2, फिर 3 से इसमें, तो 3 दूनी कितना हो गया भाई 6, 2 1 का प्लस में 2, फिर दूसरा पंक्ति से लिखे, दूसरा पंक्ति से गुना करेंगे, दूसरा पंक्ति में लिखेंगे 1 गुना 3 3 हो गया, प्लस में 1 गुना 1 1 हो गया, फिर दूसरा स्तंभ में 1 गुना 2 2 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसको लगा लीजिए, आखिर ये इसका वैल्यू कितना हो, 9 2 1 11 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 1 4 2 1 3, भाई यही हो गया क्या ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको जो यहाँ पे दिया है क्या दिया गया है यहां पे कि ए स्क्वायर प्लस में छोटी ए बड़ी ए और प्लस में बी आई बराबर में 0 दिया गया है, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं, यहां पे वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए कितना है, लगा दीजिए यहां पे, और लगाइए यहां पे, ठीक है। और लगाएंगे यहां कितना 11 8 4 3, ठीक है। और प्लस में यहाँ क्या छोटी ए है, छोटी ए, फिर यहाँ पे बड़ी ए का वैल्यू कितना यहाँ पे हो गया 3 2 1 1। इसके बाद देखिएगा भाई क्या है यहाँ पे प्लस में बी आई का वैल्यू क्या होगा, यहां देखिएगा आव्यूह, ये आव्यूह जो 21 क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो यहां भी आई का वैल्यू भी 2 क्रॉस 2 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में ये क्या हो गया 0 हो गया। चीजों को यहां तक आप लोग समझे होंगे, यदि यहां तक समझ गए, समझिए बन गया सवाल। तो यहां पे देखिए सबसे पहला नंबर ये क्या हो गया 11 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब ए से गुना करेंगे, इसमें ए गुना 3 भाई यहाँ पे 3 हो गया, ए सब में गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ a होगा, यहाँ पे a हो जाएगा, प्लस में b से जब गुना करेंगे हम लोग, b गुना 1 b हो गया, b गुना 0 0 हो गया, 0 फिर b हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब देखिए ये आव्यूह जो तीनों को यहाँ पे योग के रूप में है, तीनों को जोड़ने के लिए जानते हैं कैसे जोड़ेंगे, संगत पद को, संगत अवयव को जोड़ेंगे, यानी कि 11 प्लस 3a, इसका पद यहाँ पे प्लस में b हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे जोड़िए 8, यहाँ क्या करेंगे 8 प्लस 2a और प्लस में 0, फिर ये 4 को संगत पद जोड़िए,
4 प्लस ए, अब प्लस में कितना भाई 0, फिर यहाँ पे 3 से उठाइए दूसरा पद, 3 प्लस ए प्लस में यहाँ पे क्या हो गया बी हो गया, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको यदि आगे कीजिएगा, ये क्या हो गया 11 प्लस में 3a प्लस में b, और ये कितना हो गया 8 प्लस में 2a, ठीक है, ये क्या हो गया 4 प्लस में a, ये क्या हो गया 3 प्लस a प्लस में b बराबर में, ठीक है, यहां पे 0 हो गया। तो बराबर में 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, 0 का मतलब हो गया यहां पे कि 0 क्रॉस 0 का, यहां पे आप लिख सकते हैं ये तो ऐसे 0 0 0 0, ये अव्यय दिया गया है, इसका मतलब यही हुआ ना, नहीं तो बराबर 0 ही रहने दीजिएगा, यहां समझिएगा बराबर 0 ही, इसका मतलब ये सभी पद 0 के बराबर होगा ना। हम किसी को भी 0 बराबर कर देखते हैं कौन सा आसान हो जाता है। ए का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 0 बराबर कर देते हैं, ठीक है, इसको 0 के बराबर कर देते हैं और ए का वैल्यू निकाल देते हैं। यहां देखिए, चूंकि यहां पे तुलना करने पर लिखिएगा, क्या चाहिए तुलना करने पर तो इसको जो है चूंकि 4 प्लस ए बराबर 0, इसलिए ए बराबर क्या हो गया माइनस में 4, ठीक है। अब बी का वैल्यू निकालने के लिए भाई किसी को भी कर दीजिए, अब इसी को इसके बराबर कर दीजिए, चूंकि 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0, और 3 प्लस ए की जगह रखिए -4, ठीक है, प्लस में बी बराबर में 0, और 3 प्लस गुना माइनस हो गया, यहाँ पे 4 प्लस बी बराबर 0, तो 3 में से 4 गया तो -1 प्लस बी बराबर 0, तो इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस था तो जाके प्लस हो गया, अतः a बराबर -4 बी बराबर में 1 हो गया भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से आइए फिर अगले सवाल के पास देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर भाई 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। तो आप इन सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल था, ये होमवर्क में ऐसे आप लोग को दिए थे लेकिन आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिए। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 का था, अव्यय ए बराबर दिया गया है, अव्यय ए बराबर, तो इसके लिए दर्शाइए कि ए क्यू -6a² प्लस में 5a प्लस में 11i बराबर में 0, ऐसा होता है, दर्शाना है, माना क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले 15 नंबर में ए जो दिया गया अप्लाई कर दीजिए, ए बराबर जो है यहाँ पे 1 1 1 1 2 -3 फिर 2 -1 3, ये दिया गया है। तो जो सिद्ध करना है भाई उसमें हमें देखिए उसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए क्यू चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए चाहिए, तो सबसे पहला नंबर ए स्क्वायर और ए क्यू निकाल लीजिए, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो ए इंटू ए का मतलब 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ए हो गया, फिर से ए को अप्लाई कीजिए यहाँ पे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है, इसको गुणा कर लीजिएगा। जब इसको गुणा कीजिएगा ये आपका ए स्क्वायर निकल जाएगा, फिर इसके मदद से ए क्यू निकाल लेंगे, देखिएगा कैसे करते हैं। पहला स्तंभ पंक्ति से सभी स्तंभ में 1 गुना 1 भाई 1 हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में फिर 1 गुना 2 2 हो गया, फिर दूसरा स्तंभ में 1 गुना 1 1 हो गया, 1 गुना 2 प्लस में 2 हो गया, फिर 1 गुना -1 -1 हो गया, फिर तीसरा स्तंभ में 1 1 का 1 1 गुना -3 1 गुना 3 3 हो गया, प्लस में 3 हो गया, ठीक है। दूसरा पंक्ति सभी स्तंभ में 1 गुना 1 1 हो गया, 2 गुना 1 प्लस में 2 हो गया, -3 3 दूनी 6 माइनस में 6 हो गया, फिर देखिए 1 गुना 1 1 हुआ, 2 दूनी प्लस में 4 हुआ, -3 गुना -1 माइनस गुना माइनस प्लस 3 1 का 3 हुआ, फिर कीजिए तीसरा स्तंभ में 1 1 का 1 3 दूनी 6 माइनस में 6, फिर -3 गुना 3 माइनस में 9 हो गया, फिर 2 से यहाँ से तीसरा पंक्ति से 2 1 का 2 -1 गुना 1 -1 3 दूनी 6 हो गया, फिर दूसरा में तो 2 1 का 2 -1 गुना 2 -2 फिर 3 गुना -1 माइनस में 3 हो गया, 2 1 का 2 -1 गुना -3 प्लस में 3 फिर प्लस में 9 हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया हो तो क्या कीजिए 2 1 3 1 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 1
3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा भाई 3 माइनस में 1, और ये 3 1 4 माइनस में 3, और ये 2 1 3 माइनस में 6, और ये 4 3 7 1 8 हो गया, और ये देखिए 1 माइनस में 9 6 15 हो गया, और यहाँ पे 6 2 8 माइनस में 1 हो गया, ये हो गया क्या प्लस माइनस 2 खत्म हो गया तो माइनस में 3 बच गया, और ये 3 2 5 9 5 14 हो गया। ठीक है, इतना जब हो गया हो तो अब इसको फाइनल तौर पे लिख लीजिए। फाइनल तौर पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 3 में से 6 गया तो माइनस में 3 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 1 में से 15 गया माइनस में 14 हो गया, 8 में से 1 गया 7 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया। भाई ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। अब क्या निकालना है ए क्यू निकालना है, इसलिए ए क्यू बराबर ए क्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं ना। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर को पुट कर दीजिए, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस में 14 और ये 7 हो गया, और माइनस में 3 हो गया, ये 3 है, और यहाँ पे 14 हो गया, और इंटू क्या है यहाँ पे ए को यहाँ पे पुट कीजिए। ए कितना है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 भाई। ठीक है, चलिए इसको निकालिए, इसको गुना करके निकालिएगा। 4 गुना 1 भाई 4 हो गया, 2 1 का प्लस में 2 हो गया, 1 गुना 2 प्लस में 2 हो गया। फिर दूसरा स्तंभ में 4 1 का 4 2 दूने 4, 1 गुना माइनस 1 माइनस 1, फिर 4 1 का 4 माइनस 6, फिर प्लस में 3। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति से माइनस 3 प्लस में 8 और माइनस में 28। फिर दूसरा स्तंभ में करना है, यहाँ पे हो गया माइनस 3 8 दूने 16, फिर प्लस 14 1 का 14, फिर देखिए माइनस 3 और फिर 8 8 से 24 माइनस में 24, फिर माइनस 14 या 42। ठीक है, तीसरा पंक्ति सभी स्तंभ में 7 1 का 7 माइनस में फिर ये 3 14 दूनी 28 प्लस में 28। फिर दूसरा स्तंभ में 14 1 का सॉरी यहाँ से 7 1 का 7 हो गया, और माइनस में 6 हो गया, और फिर माइनस में 14 1 का 14 हो गया। फिर तीसरा स्तंभ में करना है 7 1 का 7 हो गया, प्लस में 3 3 9 हो गया, और प्लस में 4 42 हो गया। ये आपका एक ही होगा। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। 4 2 6 2 8 हो गया, यहाँ पे 4 4 यहाँ पे 8 माइनस 1, हाँ तो 4 3 7 माइनस 6, यहाँ पे हो गया 8 और फिर माइनस 8 29 30 31 माइनस में 31 हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस प्लस जोड़िए 10 10 20 10 30 हो गया यहाँ पे, और 30 माइनस में 3 और सब माइनस में जोड़ दीजिए। 4 2 6 4 2 6 6 3 यहाँ पे हो गया 9, और फिर 4 2 6 माइनस में एक बार जोड़ लेते फिर से माइनस में। यहाँ देखिए 4 3 7 7 2 9 हो गया यहाँ पे, और ये 4 और ये 2 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कीजिए, यहाँ से आपका क्या हो गया 28 और 7 28 29 30 5 35 माइनस में 3, और यहाँ देखिए 7 माइनस 14 6 20 हो गया, और यहाँ जोड़ लीजिए आप 9 7 16 16 17 18 18 का, बाकी 1 4 1 5 हो गया, 58 हो गई है। ठीक है, और फाइनल तौर पे लिख लेते हैं। फाइनल तौर पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से गया तो ये 7 हो गया, 7 में 6 गया तो ये 1 हो गया, 31 में से 8 जाएगा उल्टा घटेगा माइनस होगा पहले यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे क्या उतना हो गया 11 में से 8 8 11 में से 8 गया 9 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 23 हो गया। ठीक है, 23 कितना 23। चलिए ठीक है, अब फिर 30 में से 3 गया तो यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे तो माइनस 69 है ही, और 35 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया भाई 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 यानी कि 32 हो गया। 7 में से 20 घट जाएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 58 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो दिखाते हैं। अब हमें सिद्ध करना क्या है, यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देख रहे होंगे सिद्ध क्या करना है हमें भाई, सिद्ध करना है यहाँ पे ना
ए क्यू -6a² प्लस में 5a प्लस में 11i बराबर में 0। ठीक है, LHS ले लेते हैं यहाँ पे। LHS में LHS क्या है, ए क्यू है, माइनस में 6a² है, प्लस में 5a है, प्लस में 11i बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, तो ए क्यू भाई, ए क्यू का वैल्यू यहां देख रहे हैं 8 आया, 7 1 -23 27 -69, फिर क्या यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या 32 -13 58। ठीक है, ये एक या लिख लीजिए था, ये ए क्यू हो गया -6a²। 6a² तो 6 पहले लिख दिए, a² का वैल्यू भाई, a² का वैल्यू कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, लिख दीजिए इसको। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ये हो गया। प्लस में 5a है, ए का वैल्यू भाई ऊपर में वहां देख रहे हैं 1 1 1 1 2 माइनस में 3, फिर 2 -1 यहाँ पे 3 है। ठीक है, और प्लस में 11i देख रहे हैं, आई जो यहाँ हो जाएगा आपका, आई का वैल्यू यहाँ देखिए 3×3 में है ना, 3×3 में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये आई हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये देख लेते एक बार, दिख रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए दिख रहा है, ऐसे और भी लिखते तो कोई दिख रहा है, छोटे छोटे लिखे हैं, कोई बात नहीं है, तो आप समझ पा रहे हैं इसको। तो अब यदि हम लोग आगे चले, देखिएगा सबसे पहला नंबर ये जो अप्लाई कीजिए, 8 7 1 माइनस में 23 27 -69, ध्यान रखिएगा सभी अलग अलग है। ये 32 -13 58 हो गया। एक काम कर, जब इसको 6 से गुना कीजिएगा ना, माइनस के साथ कीजिएगा, यहाँ प्लस बना लीजिए, यहाँ प्लस बना लिए। 6 चौके 24, 6 दूनी समय 12, 6 1 का 6 छतिया, सॉरी माइनस से गुना कर रहे हैं ना, चिन्ह चेंज होते जाएगा, चिन्ह क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो गया, छतिया 18 8 6 के 48 माइनस में 48 और प्लस में यहाँ क्या हो गया 14 चौकी 14 के 84। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 7 6 के 42 और यहाँ प्लस 6 18 और 14 14 84 किस में, ये माइनस में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, चिन्ह चेंज होगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ये एक था। ठीक है, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो यहाँ माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो यहाँ पे माइनस। चलिए ठीक है, अब 5 से गुना कर लीजिए, यहाँ पे 5 1 का 5 5 5 और एक गुना, फिर 5 1 का 5 5 दूनी 10 5 -15, फिर 5 दूनी 10 5 1 -5 5 15। ठीक है, अब इसको कीजिएगा, 11 हो गया, 0 0 0 11 0 0 0 11 हो गया ये। ठीक है, अब इसको इसका क्रिया कर लीजिएगा, इसका क्रिया कीजिएगा सभी, केनिंग मतलब यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस होगा क्रिया। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं संगत पद को। ठीक है, यहाँ पे 8 जो है ये 7 है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संगत पद को जब जोड़ेंगे, ये पहले 8 हो गया, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस में 24 हो गया, प्लस में 5 और प्लस में 11। ठीक है, दूसरा पद को जोड़िएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और माइनस में 12 प्लस में 5 और फिर प्लस में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से जोड़िए, फिर 1 हो गया और फिर प्लस में सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस -6 और प्लस में 5 और प्लस में लास्ट वाला 0। समझ रहे हैं ना। फिर जोड़ कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ कीजिएगा, माइनस में 23 है, फिर क्या है प्लस में 18 है और प्लस में 5 है, प्लस में क्या है 0 है। फिर यहाँ देखिए 27 -48 प्लस 10 और प्लस 10 के बाद प्लस में हाँ तो 11। ठीक है, ये वाला 4 पद है कुल मिला करके। फिर लास्ट वाला लीजिए,
-69 प्लस 84 -15 फिर प्लस में 0। फिर देखिए यहाँ पे 32 -42 फिर ये प्लस 18 एक मिनट 32 यहाँ पे लिए ना शुरू वाला ले रहे हैं ना 32 -42 18 नहीं 10 हो गया यहाँ पे इसका 10 प्लस में भाई 0। ठीक है दूसरा लीजिए हम यहाँ से -13 फिर यहाँ प्लस में 18 हो गया माइनस में 5 -5 हो गया तो यहाँ पे इसका दूसरा 0 हो जाएगा प्लस में। फिर लास्ट वाला 58 लिखिए यहाँ पे 58 और यहाँ पे फिर -84 प्लस में 15 प्लस में 11 हो गया। ठीक है इस सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 5 16 और 16 4 20 24 ये हो जाएगा 24 -24। ठीक है और यहाँ पे 7 5 12 12 -12 यहाँ 5 1 6 6 -6 हो जाएगा 6 -6 और यहाँ देखिए 18 और 5 कितना हो गया 23 होता है यहाँ पे हो जाएगा 23 -23। ठीक है और यहाँ देखिए ये 27 10 11 जोड़िएगा देखिए 1 और ये 7 ये 8 हो गया आपका 2 1 3 1 4 ये 48 माइनस में 48 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 84 प्लस में है माइनस इस सबको जोड़िए 9 5 14 के 4 बाकी 1 6 1 7 1 8 ये भी 84 हो गया। ठीक है सब 0 हो जाएगा। ये देखिए प्लस में 32 और 10 42 हुआ माइनस में 42। अब देखिए प्लस में कितना है 18 है और माइनस में 13 5 18 हो जाएगा माइनस में 18। अब देखिए ये 58 और 15 और 11 जोड़िए ये 8 8 5 13 13 1 14 के 4 बाकी 1 हो गया तो 5 1 6 1 7 और बाकी 1 था 8 -84 समझे। तो यहाँ बराबर में अब कर सकते हैं ये सब का सब घट करके 0 0 हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब बराबर में भी क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा जो कि आपका मिल गया क्या RHS या लिख दीजिए RHS प्रूव्ड। बात समझे या नहीं समझे ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से इसे हल करना है प्रूव्ड करना है भाई। ठीक है यदि चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अब भी कभी कर दीजिए और यदि आप में से कोई ऐसे साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा डेली पढ़ना नहीं क्या बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है तो फिर से आते हैं अगले क्वेश्चन के पास क्वेश्चन नंबर भाई 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम इसे नहीं बताएंगे। अच्छा एक चीज और 15 में और एक चीज बोल रहा है ध्यान दीजिएगा 15 में एक्स्ट्रा और काम करना है। चलिए इतना हो गया ना एक्स्ट्रा वाला काम करते हैं। पहले कहता है यहाँ पे सूत्र की मदद से ए इनवर्स निकालने का आता है। क्या कह रहा है यहाँ पे ए इनवर्स तो ए इनवर्स भी आपको हम निकाल करके दिखा देते हैं। ए इनवर्स भी निकाल के दिखा देते हैं। तो यहां सबसे पहला नंबर लिखिएगा चुके AQ -6A² ठीक है प्लस में 9A माइनस में 4I बराबर में 0। इसी के मदद से ना निकालना है ए इनवर्स निकालना है भाई ए इनवर्स। ठीक है पता है ना ए इनवर्स देखिएगा कैसे निकालते हैं। आप क्या कीजिए यहाँ पे माइनस में 4I है कि प्लस में है ये 15 नंबर लगता है दूसरा कोई लिख लीजिए प्लस यहाँ पे AQ माइनस में 6A² प्लस में 5 यहाँ से दूसरा लिखा गया प्लस में यहाँ 5 पे है प्लस में 11I ये है। ठीक है बराबर 0। चलिए कोई बात नहीं है ये दिया गया है तो यहाँ पे से क्या करेंगे हम लोग सबसे पहला नंबर ये 11I वाले पार्ट को एक तरफ रखना है बाकी सभी को दूसरे तरफ कर देना है ट्रांसफर। इतना ध्यान रखिएगा I वाला पार्ट यानी 11I हो गया बाकी सभी को हम लोग क्या करेंगे इधर कर देंगे। बाकी सभी को क्या करने वाले हैं इधर लगाने वाले हैं। इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में AQ माइनस में क्या हो गया भाई AQ और प्लस में 6A² हाँ माइनस में 5A हो गया ही नहीं। चलिए ये हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला नंबर यहां से ना ये 11I जो है अब इधर से एक कॉमन लीजिए। आप क्या कीजिए
ए कॉमन लीजिएगा ए लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस में तो 6a बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 5 बचेगा, ए निकल गया। नहीं कुछ तो क्या बताए थे, यहाँ पे आई लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, आई लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए को हम लोग ए आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए निकल गया तो आई लगेगा वहाँ पे, ऐसा हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले भी हम बता रखे हैं ये चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 11i बराबर में, तो एक काम करते हैं ना, ये ए को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ए इनवर्स लग जाएगा, आई के साथ में इसको लगा लीजिए, ठीक है। बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 6a माइनस में 5i हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये 11 हो गया, आई इंटू ए इनवर्स, भाई ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स हो जाएगा। क्या आपको पता है यहाँ पे, ऐसे तो देखिए हम ए स्क्वायर कितना आया था, मिटा भी दिए, ए स्क्वायर देखिए 6a स्क्वायर है, ये वाला आया ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना, माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, और ए स्क्वायर लगा दीजिएगा, यहाँ पे कितना 4 2 1, और फिर क्या है -3 8 -14 7 -3 और यहाँ पे 14, ठीक है। प्लस में 6a, एक लोग को लगाइएगा यहाँ पे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है। और फिर क्या करना है, माइनस में 5 आई लगाना है, 3 × 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए बताते हैं क्या कीजिए, अगला स्टेप देखिएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, 11a इनवर्स बराबर, ये माइनस से अंदर गुना कर देते हैं, माइनस से अंदर जब गुना करेंगे तो ये सबका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिएगा माइनस में 4 -2 -1, सबसे पहला नंबर, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो -8, माइनस है तो +14, प्लस है तो -7, माइनस है तो +3, और प्लस है तो माइनस में 14, ठीक है। अब प्लस ये 6 से गुना कीजिए, 6 से गुना कीजिएगा, 6 1 का 6 6 6, और फिर यहाँ पे 6 गुना 1 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18 माइनस में 18 हो गया, ये 6 दूनी क्या हो गया 12 हो गया, 6 गुना -1 -6 हो गया, 6 3 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -5 से गुना कीजिएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस से करेंगे -5 हो गया, यहाँ 0 हो गया 0 हो गया 0 -5 0, और फिर 0 0 माइनस में 5, ठीक है। बस इसका सबसे पहले सॉल्यूशन कीजिए, तब कीजिएगा 11 को ट्रांसफर, ठीक है, इतना तो आप समझ पाते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, 11a इनवर्स बराबर में, यहाँ जो करेंगे सबसे पहला नंबर शुरू में है क्या, माइनस में 4, भाई -4, यहाँ पे प्लस में 6 है, यहाँ पे माइनस में 5 है, चलिए ठीक है। दूसरा लेते हैं, -2 हो गया, फिर क्या हो गया, प्लस में 6 हो गया, यहाँ पे प्लस में 0 हो गया। फिर तीसरा लेते हैं, -1 हो गया, प्लस में 6, फिर क्या यहाँ पे, हाँ तो फिर 0 हो गया, प्लस में 0, ठीक है। यहाँ से लीजिए, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया, प्लस में 6 हो गया, अब प्लस में 6 के बाद यहाँ पे प्लस में 0 हो गया, फिर यहाँ से -8 इसके बाद 12, प्लस में 12, और 12 के बाद फिर माइनस में 5, ठीक है। यहाँ से उठाइए 14 से, 14 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस में 7 हुआ, और ये प्लस में 12 हुआ, और प्लस में 0 हुआ, फिर ये 3 हुआ, और 3 के बाद माइनस में 6 हुआ, माइनस में 6, और फिर प्लस में 0। यहाँ देखिए -14 हुआ, -14 के बाद भाई इसका लास्ट वाला, तो इसका भी लास्ट वाला ना 18 हुआ, और इसका भी लास्ट वाला 5 हुआ, ठीक है। क्रिया कर लीजिए इसका, 11a इनवर्स बराबर ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ देखिए 6 - 5 4 9, ठीक है। 6 में से 2 घटा तो यहाँ पे 4 हो गया, 6 में से 1 घटा तो यहाँ पे 5 हो गया, 6 3 यहाँ पे 9 हो गया आपका, और यहाँ प्लस में 12, माइनस में 8 5 13 हो गया, और यहाँ पे 14 में से 18 गया तो माइनस में 4 हो गया, ये 12 में 7 गया तो यहाँ 5, 3 में से 6 गया तो -3, ये हो गया 18 - 14 5 19, ठीक है। इतना हो गया ना,
अब यहाँ पे 11 है, ए इनवर्स बराबर भाई यहाँ पे जो हो जाएगा 6 में से 9 गया तो माइनस में 3, और ये क्या 4 5 9, 12 में से 13 गया तो माइनस में 1, -4, ये 5 माइनस का 3, 18 में से 19 गया तो माइनस में 1। ठीक है, इसलिए ए इनवर्स बराबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 11 ट्रांसफर कीजिएगा, 1/11 हो जाएगा, और जो है वही लगा दीजिए, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ठीक है, तो आंसर मैचिंग कर लेते हैं। आंसर शायद मैच तो ऐसे हो जाना चाहिए। तो 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो इस प्रकार से ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिएगा अगला सवाल को। अब अगला सवाल आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन लगा देते हैं और इसको देख लीजिए। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। क्या ये 15 नंबर समझने के बाद आप 16 नंबर बना सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, इसका जवाब होना चाहिए यस में, और जवाब ही नहीं बल्कि बनाना भी चाहिए। ठीक है, बनना भी चाहिए। बनाइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपसे बना या नहीं बना। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लास्ट का 2 सवाल 17 18 आज बिल्कुल एक्सरसाइज क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो यहाँ पे कह रहा है देख रहे हैं, यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, एडज्वेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ एडज्वेंट ए, मॉड ऑफ एडज्वेंट ए का वैल्यू क्या होगा। हाँ, तो एक सूत्र हम देते हैं। यदि देखिए, यदि एक वर्ग अवयव, यदि n कोटि का, यहां लिखिए इसे, यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव हो तो मॉड ऑफ एडज्वेंट ए बराबर क्या होता है, मॉड ए पावर n-1। याद रखिएगा, एडज्वेंट हटा देंगे, ए को मॉड में ही रहने देंगे। जैसे एडज्वेंट हटाएंगे तो n कोटि का जो तो उसमें से 1 घटा देंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए 3x3 का है ना, यहाँ पे एडज्वेंट ए क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ एडज्वेंट ए बराबर में, मॉड में ए तो रहेगा ही रहेगा। ये जो सारणिक था n क्रॉस मतलब 3x3 का था, 3x3 का मतलब n का वैल्यू 3 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया, n-1 होता है यानी 3 - 1 हो जाएगा, बराबर में मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। भाई ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, विकल्प यहाँ पे बी मैच कर रहा है, बी नंबर सही होगा। ठीक है, इस सूत्र को याद रखिएगा आप, क्या करना है, इसे याद रखना है भाई। ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से अगले सवाल के पास आते हैं और देखते हैं अगला सवाल आखिर क्या है। एक लास्ट सवाल आज का, भाई इसको समझिएगा चित्र से। ये 18 नंबर क्वेश्चन जो क्या कहता है, यदि एक कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो DET ए इनवर्स बराबर, DET समझते हैं ना, DET का मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट। हम लोग डिटरमिनेंट तो यहां निकालने क्या कहता है, DET ए इनवर्स। DET ए इनवर्स का मतलब क्या हुआ, ये डिटरमिनेंट ए, मतलब आप इसको मॉड ए भी, जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं क्या, मॉड ए। तो पहले आपको बताएं कि इसको DET ए भी ऐसे भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट ए को, ये तो मॉड लगाते हैं, इसको भी डिटरमिनेंट ए ही पढ़ते, सारणी के पढ़ते। ठीक है, मतलब क्या, इसका मान निकालना, ध्यान रखिएगा, इसका मान निकालना है। एक चीज बताइएगा, सबसे पहला नंबर यहां लिखिएगा क्या, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए इनवर्स ए बराबर में क्या होता है, आई होता है। पता है ये सूत्र ना, ए इनवर्स ए बराबर में क्या होता है, आई होता है। ठीक है, ये सूत्र आपको मालूम है, पहले बता रखे सूत्र। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ, यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा इसको, दोनों तरफ क्या कीजिए, सारणिक ले लीजिए, इसमें भी सारणिक ले लीजिए और इसका भी सारणिक ले लीजिए। ठीक है, आई का। चलिए देखिए, अब इसका देखिए, आपको एक चीज मालूम है,
कि यदि किसी भी चीज में सारणिक इनटू में हो और पूरा में सारणिक लगा हुआ हो तो दोनों में अलग अलग सारणिक लगाते हैं, दोनों में अलग अलग, यानी कि इसमें भी अलग लगाएंगे और ए में सारणिक अलग लगाएंगे। और आई का सारणिक कितना, देखिए जैसे आई 2 × 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे 1 0 0 1, इसका सारणिक मान निकालेंगे 1 × 1 1 -0 बराबर में 1, यानी कि ऐसे वैल्यू सूत्र भी होता है मॉड ऑफ आई बराबर में 1 होता है। क्या होता है यहाँ पे, 1 होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोगों, तो ये जो मॉड लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे इसको ट्रांसफर, सबसे पहले इसको ट्रांसफर कर देते हैं, मॉड इसमें लगा दीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए 1 मॉड ऑफ ए हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, जस्ट बताएं, मॉड के जगह पे डिटर्मिनेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि सारणिक को ही मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट से भी। देखिए यहाँ पे लगा देते हैं DAT A इनवर्स, यही निकालना था, तो 1 बाई इसमें भी DAT लगा देंगे, DAT और यहाँ पे A, बात समझे, यानी कि ये जो है इसके बराबर है। बताइए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, यहाँ पे ऑप्शन बी मैच कर रहा है भाई। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से वीडियो को अब तक यदि लाइक और शेयर नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।